हम सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर नीता नाथ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और डायरेक्टर हूँ नाथ वुमेन्स हॉस्पिटल अनीशाबाद मित्र मंडल कॉलोनी। मैम, जैसा कि आज मीडिया टीम आज आपके पास पहुंची है ये जानने के लिए कि वीमेंस हॉस्पिटल, नाथ वीमेंस हॉस्पिटल, ये एक नाम है, बहुत पुराना नाम भी है और महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ये चर्चित नाम भी है। मैम, सबसे पहले दर्शक ये जानना चाहते हैं, खासकर महिला दर्शक ये जानना चाहती हैं कि इनका शुभारंभ आपने कब किया? इस जगह पे 2018 से है और इसी नाम से बाहर मेन रोड पे तो ये 2012 से है। 2012 से वहाँ पे है, जो मेन रोड अनीशाबाद का जो मेन रोड है ये 2018 से आज 2025 में, अब जो अंतिम चरण पे आया हुआ है, जो 2026 में हम लोग पहुँचने वाले हैं। क्या कुछ खास रहा इतने वर्षों में मैम, 2018 से लेकर 2025 तक के बीच में? थोड़ा इसके बारे में दोस्तों को बताएं कि महिला में किस तरह से अवेयरनेस आई और महिलाओं को किस तरीके से आपने पूरी तरह से एक बेहतर उपचार कराया। देखिए, पहले तो जिस समय हम लोग ने यहाँ शुरुआत किया, जैसा कि हर एरिया में होता है कि पॉश एरिया में लोग थोड़ा सा अगर ये अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अब है कि हमने इतना अपना बना लिया है, इतना कॉन्फिडेंस आया है कि गरीब हो या मिडिल क्लास हो, अपर क्लास को अभी भी हम नहीं इन्वॉल्व करते हैं, उन लोगों को एकदम और चाहिए से, लेकिन मिडिल क्लास हो, गरीब लोग हो, ये सारे लोगों को एक फेथ आ गया है कि यहाँ पे आने पे हमको उचित ये उपचार उचित दाम पर मिलेगा और हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मतलब डॉक्टर नीता नाथ मैम ये कहना चाह रही हैं कि हम मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के साथ 24/7 खड़े हैं। हाँ, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग से, निम्न वर्ग के लिए हमारे पास में हमने एक हमेशा से योजना चलाया है कि सैटरडे सुबह में 10 से 2 तक उनका हम फ्री ओपीडी करते हैं, कोई कंसल्टेशन फीस नहीं, हर सैटरडे को। लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, ऐसा नहीं कि सैटरडे की सुबह में कोई मतलब इकोनॉमिकली गुड है, अगर है वो स्ट्रांग है, वो आदमी आकर के उसमें फ्री दिखा ले, ये नहीं होता है। वो तभी होता है जब वो इकोनॉमिकली वीक वर्क होते हैं, हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तभी उनके लिए फ्री रहता है। उनके लिए हम लोग जो हमारे पास दवाइयाँ होती हैं, जो MR सब दे के जाते हैं, वो भी हम लोग सैंपल वाला वो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनका कुछ ब्लड टेस्ट भी हम लोग बहुत न्यूनतम इस पे करवाते हैं। मैम, बात करते हैं महिलाओं की जिस तरह की समस्याएं आती है, अगर देखा जाता है पूरे 9 महीने के बीच में जिस तरीके से समस्या पनपती है, या 9 महीने से पहले भी बहुत सारी समस्या महिलाओं में आ रही है, जैसे लिकोरिया की समस्या, बहुत सारी बांझपन की समस्या, क्या कुछ खास आप संदेश देंगे वो महिलाओं के लिए? देखिए, एक तो जिसको लिकोरिया की दिक्कत होती है, जिसको लोग कहते हैं कि सफेद पानी जैसा गिरता है, तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हर बार अगर सफेद पानी गिरता है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको बीमारी है। सफेद पानी थोड़ा बहुत अगर गिरता है तो वो नॉर्मल है, वो दिखा रहा है कि आप अभी यंग हैं, आप में प्रजनन की शक्ति है। लेकिन वही सफेद पानी अगर इतना गिरता है कि आपका कपड़ा भीग जाता है, या उसमें किसी तरह की महक होती है, या उसमें कुछ ये उसके रंग में बदलाव है कि उसमें कभी लाल जैसा लग रहा है, बहुत मटमैला लग रहा है, तब आप उसके ऊपर चिंतित होइए। नहीं तो हमने बहुत बार देखा है कि वो महिलाएं कहती हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत तो गिरता है, अब उसके लिए अगर वो इधर उधर भटकती हैं तो 10 तरह का दवाई भी खा के आती हैं, तो थोड़ा बहुत गिरना सही है। और लोगों में महामारी की समस्या भी उत्पन्न होती है मैम, इससे अगर देखा जाए तो। नहीं, देखिए, अब बताए थोड़ा बहुत अगर इन्फेक्शन, अगर उसमें महक आ रहा है या इतना ज्यादा हो रहा है कि जो है सो उनके जो सफेद धात या जिसको है ये गिर रहा है, वो उसमें अगर महक है, या जैसे हमने बताया कि अगर इतना ज्यादा गिर रहा है कि कपड़ा भीग रहा है, उनके डे टू डे लाइफ में दिक्कत आ रहा है, तो उनको समझना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शन दिखा रहा है। ये इन्फेक्शन उनको और भी दिक्कत ला सकता है कि महामारी में भी मान लीजिए बहुत दर्द हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। मैम जी, आपने सफेद पानी की बात की, तो क्या ये मतलब अंदरूनी कुछ कमजोरी के कारण ये समस्या खड़ी होती है या फिर कुछ और? देखिए, कमजोरी आपका इम्यूनिटी, जब आपको कमजोरी हुआ, आपका इम्यूनिटी डाउन हुआ, तो वो वहां पे इन्फेक्शन बढ़ेगा। ये नीचे से इन्फेक्शन जाने का ओपन रास्ता है। पीरियड के समय अगर हाइजीन नहीं मेंटेन कर रही है तो भी उस समय तो इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांस है। जबकि गांव में या इस तरह से होता है कि या तो वो लोग एक ही कपड़ा को बार बार धो करके इस्तेमाल करती हैं, अब वो उसको प्रॉपर सनलाइट में, जो कि हम लोग कहते हैं कि अगर प्रॉपर सनलाइट में एक्सपोजर हो तब भी उसमें जो है सो उसमें ये कीड़ा होना की संभावना कम है। लेकिन उसको ये लोग इतना छिपा करके करती हैं कि उस प्रॉपर सनलाइट भी नहीं मिलता है।
तो अब तो सरकार भी ये प्रोवाइड कर रही है, और हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो सैनिटरी पैड आता है उसका ही इस्तेमाल करें, और उसको ये मतलब लग्जरी ना समझें कि ये तो हम बेकार का खर्च है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और आगे आपको बहुत सारे खर्चों से बचाता है, क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो बाद में जाके बांझपन का भी दिक्कत हो सकती है। जैसे मैम महामारी की जो समस्या आती है, क्या इससे भी ये रिलेटेड समस्या है क्या ये महामारी की जो समस्या जो आ रही है, क्या ये सफेद पानी की भी उससे रिलेटेड समस्या है क्या? नहीं, महामारी की समस्या में सफेद पानी से बहुत नहीं उसका रिलेशन है। वह है महामारी की समस्या का ज्यादा रिलेशन आजकल के रहन सहन से है, रहन सहन और खान पान से है, जो कि आजकल आप लोग बहुत लोग सुनते होंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होता है जी। तो आजकल क्या है कि गांव में भी लोगों को थोड़ा सा ये जो ये पाश्चात्य वाला जो गया है, तो वहां पे भी लड़कियों को लगता है कि उन पे एक अलग सा होड़ रहता है कि हमको भी अच्छा और कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। तो एक स्ट्रेस भी उन लोगों के लिए काफी रहता है, और ये खाने का तरीका हर जगह फास्ट फूड, मैदा, अगर वो मैगी खा रही है तो शायद उनको लगता है कि हम ज्यादा स्मार्ट हैं, ज्यादा एडवांस हैं, और जो रोटी सब्जी पसंद करता है वो उतना एडवांस नहीं है जी। इस तरह की चीजें भी जो आ रही हैं वो भी इस तरह की बीमारियों को बढ़ा रही हैं। क्या ओवरी कैंसर की वजह से कोई भी लड़की मां नहीं बन सकती है? ओवरी में कोई भी तरह का बीमारी होगा तो कोई भी लड़की मां नहीं बन सकती। कैंसर ही नहीं, कैंसर तो फिर बहुत आगे की बात हो गई। कैंसर तो जल्दी मैंने थोड़ा लेट स्टेज में भी होता है, लेकिन ओवरी में कोई भी तरह की बीमारी होगी तो मां बनना मुश्किल है, क्योंकि मां बनने के लिए अंडा बनना ओवरी में जरूरी है। तो ओवरी में कोई बीमारी हो, चाहे ट्यूब में कोई बीमारी हो, तो बच्चा तो ठहरना मुश्किल ही है। वैसे महिलाओं को क्या कुछ संदेश देंगे मैम जो इस तरीके की बीमारी से ग्रसित हैं और इस तरह की बीमारी से ग्रसित होकर वो आज भी वो जी रही हैं, वो चाह रही हैं कि हमें एक बेहतर हॉस्पिटल मिले, एक बेहतर वुमेन्स हॉस्पिटल मिले, जैसे नीतानाथ हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे हम आए। क्या कुछ अब उन महिलाओं को कहना चाहती हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं? हम उन महिलाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप कहीं भी अपने नजदीकी क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए। ये पहचानने की कोशिश कीजिए कि क्वालिफाइड डॉक्टर कौन से हैं। MBBS डॉक्टर होता है, DGO होता है, MS होता है, जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर आपको हमेशा अच्छा ही सुझाव देंगे। आज जिस तरीके से मैम महिलाएं जो है IVF सेंटर की ओर जा रही हैं, क्या कुछ आप उनके लिए क्या कुछ कहेंगे कि क्या ये सही रास्ता है या कुछ या बहुत ही लेट से जाने में ज्यादा बेहतर है? नहीं, देखिए IVF सेंटर में जाने का सही चीज है कि आप पहले तो अपने लोकल जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनसे मिल करके अगर आपको बच्चे ठहरने में वो बता रही हैं कि कहाँ दिक्कत है, तो तब आप IVF सेंटर की तरफ जा सकते हैं। अब है कि आपको कहाँ की दिक्कत, अगर आपको अंडा नहीं बन रहा है और डॉक्टर ने दवाई दे चुका 3 महीने 6 महीने ट्राई कर ली, अंडा नहीं बन रहा है, या आपने जांच करवाया, पता चला कि आपका ट्यूब बंद है, या फिर आपके हस्बैंड में बच्चा पैदा करने वाले संक्राणु ही नहीं है, तो इन सब चीजों के लिए आप IVF में जाइए। और अगर आपको ये जितना जल्दी पता चलता है तो आप जितना अर्ली टाइम में जाइएगा उतना ही आपको सक्सेस रेट मिलेगा। बाकी किसी चीज के लिए कि नहीं ठहर रहा है और हम सीधे IVF में जाते हैं, ये सही रास्ता नहीं है। डॉक्टर नीतानाथ वुमेन्स क्लिनिक में क्या कुछ संदेश देंगे महिलाओं को, जो महिलाएं आना चाह रही हैं आपके यहाँ, जो महिलाएं ये दिखाना चाह रही हैं कि भाई हमें इस समस्या से ग्रसित हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य अपने को बना सके, और 9 महीने में जो हम अपने घर में बच्चों को रखते हैं वो एक स्वस्थ बच्चा हमारे यहाँ पैदा हो, क्या कुछ संदेश आप देना चाहती हैं? सबसे पहला तो संदेश ये देना चाहते हैं कि महिलाएं अपने को कमजोर न समझें, वो जागरूक रहें। वो ये नहीं सोचें कि आज हमको कोई हमारे पास जो महिलाएं कोई था नहीं मैडम, आप बाजार करने जा सकती हैं, आप घर के लिए आटा चावल लाने जा सकती हैं, तो आप डॉक्टर के पास भी आ सकती हैं। तो आप जागरूक रहें। आप अपने आप को जब पता चलता है कि हमारे पेट में हमारा गर्भ धारण हो गया है, हमारा बच्चा ठहरा है, आप तुरंत से तुरंत डॉक्टर को संपर्क करने का कोशिश कीजिए। कुछ महिलाओं में हम देखते हैं कि अब हमको नहीं खाया जाता है, हम नहीं खा सकते हैं, छोड़िए ना, दवाई खा करके हम खाना क्यों खाएंगे। उनको भी ये बताना चाहते हैं कि आप अभी जब पेट के अंदर जब आपको बच्चा है उस समय आप उनको जो न्यूट्रिशन दीजिएगा उससे जो उसके शारीरिक और मानसिक विकास होगा वो उतना विकास नहीं हो पाएगा जब वो बाहर होकर के आएगा।
तो ये जो हम लोग बताते हैं कि जब बच्चा ठहरे उस समय आप खाना खाइए, अच्छे वातावरण में रहिए, ये आपके लिए नहीं बताते हैं, आपके बच्चे के लिए बताते हैं। और कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा अस्वस्थ हो या किसी भी तरह से कमजोर हो। तो थोड़ा सा इस पर जरूर ध्यान दें कि हमको नहीं खाने का मन करता है, हम नहीं खाएंगे। इन चीजों से ऊपर उठें और कोशिश करें कि हमको क्यों नहीं मन करता है, हम उस पर वर्कआउट करें और हम पौष्टिक खाना लें। 9 महीने का मैम एक छोटा सा संदेश देते कि 9 महीने का एक डाइट चार्ट क्या कुछ होना चाहिए, छोटा सा। 9 महीने के सब हर लोग को पता है पौष्टिक क्या है। जो मांसाहारी हैं वो प्रोटीन रिच चीज खा सकते हैं, चिकन, अंडा सबसे सस्ता भी है और सब जगह उपलब्ध है। जो मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी हैं, वो ये हरा साग सब्जी खाएं हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करें और छोटा आहार लें, छोटा करके, एक बार नहीं, लंबा गैप कभी नहीं रखें खाने में। हर 2 घंटे 3 घंटे पे थोड़ा आहार लें और अपने को कोई जरूरी नहीं है कि कोई महंगा ही खाना खा करके आप स्वस्थ बच्चा पैदा कर सकते हैं। आप पौष्टिक दाल लीजिए, सारी चीजें लीजिए और उसमें आप स्वस्थ रहें और स्वस्थ बच्चा पैदा करें। मैम ये तो कुल मिला के बात पूरी तरह से क्लियर होगी। डॉक्टर नीता नाथ जो वुमेन्स क्लिनिक जो है वो उसमें डॉक्टर नीता मैम ने पूरी तरह से बता दिया है कि हाँ महिलाओं को किस तरीके से अपने आप को बना कर रखना चाहिए, आने वाले बच्चों के लिए भी किस तरह से विकास का बात हो वो भी किस तरह से आपने बता दिया कि किस तरह से रखना चाहिए बच्चे को। अब महिला दर्शक ये भी जानना चाहती हैं मैम, आपके यहाँ का क्लिनिक का एक एड्रेस है जो अंदर एक पड़ता है और एक आपने रोड पे भी बताया, क्या कुछ है थोड़ा इसके बारे में डिस्क्राइब करिए। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए कॉन्टैक्ट नंबर जरूर देते हैं। देखिए हमारा क्लिनिक निशाबाद में है, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने साकेत बिहार मोड़ आता है। साकेत बिहार मोड़ में आप घुसेंगे, उसके बाद फर्स्ट लेफ्ट टर्निंग लीजिए, बिजली ऑफिस के सामने नाथ वुमेन्स हॉस्पिटल है, आप यहाँ पर आए। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आप शनिवार के दिन आए, सुबह में 11 से 2 के बीच में आए, आपका फ्री चेकअप होगा। और अगर हमारे पास कुछ ये सैंपल भी होगा वो भी आपको प्रदान किया जाएगा और जितना संभव होगा आपके लिए सुविधा दिया जाएगा। मैम एक अपॉइंटमेंट के लिए लोगों को एक नंबर दे दिया जाए जरूर से, ये क्या नंबर रहेगा मैम अपॉइंटमेंट के लिए, अगर आपसे मिलना हो तो क्या नंबर रहेगा? देखिए हम 9 वर्ष का समय आने वाला है, हम लोग आने वाले 2026 में प्रवेश करने जा रहे हैं 2 दिन के बाद। एक शुभकामना संदेश दे दे डॉक्टर नीता नाथ फैमिली की पूरे परिवार की तरफ से, हॉस्पिटल के पूरे परिवार की तरफ से, पूरे पटनावासी, पूरे बिहार वासियों को, पूरे भारतवासियों को एक 9 वर्ष की शुभकामना संदेश दीजिए। नाथ वुमेन्स हॉस्पिटल से पूरे भारतवासी, पटनावासी सबको शुभकामनाएं हैं। सब स्वस्थ रहें आने वाले साल में और मस्त रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले वर्षों के लिए। आपको